आनंद मार्ग का दर्शन मुख्य रूप से तंत्र प्रेरित है और तंत्र पर आधारित है। योग की बात आजकल सब लोग करते हैं, मगर योग को एक प्रेरणात्मक दिशा मिलनी चाहिए तंत्र की, और तंत्र का मतलब होता है 3 बातों पर आधारित है। संघर्ष, दूसरा है एक प्रेरणा देने वाले गुरु, और तीसरा है आध्यात्मिक दिशा। तंत्र के प्रणेता रहे सदाशिव, जिस पर पूरी भारतीय संस्कृति और या कहेंगे मानवीय संस्कृति आधारित है। और तंत्र का मतलब होता है विकसित करना संघर्ष के माध्यम से, विकास के पथ पर चलना संघर्ष के माध्यम से। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है परम शांति, प्रशांत, मगर शांति मिलेगी संघर्ष से। संघर्ष से दूर हटने से नहीं मिलेगी। हर पल हर क्षण मनुष्य संघर्ष करता है। जब आप चलते हैं ना, तो आपको एक विरोधाभास शक्ति आपको रोकती है, मगर उसके आप बदौलत आप संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं हर क्षेत्र में। हमारा शरीर भी यदि तनु जिसको हम बोलते हैं फैल रहा है संघर्ष के बाद। हमारा मन भी विकास होता है संघर्ष के माध्यम से। समाज भी आगे बढ़ती है संघर्ष के माध्यम से। संघर्ष क्या है? एक बहुत ही अंदर में एक अनिवार्य शक्ति निहित है, जो इसके माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे, वही है संघर्ष। तो हम मन को आगे यदि हम परमात्मा की ओर ले जाएं, मैंने जीव को शिव के तरफ जाना होगा, तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष किसके क्षेत्र में? हमारे मन के अंदर में ऐसे बहुत सी भी विघटनकारी शक्तियां हैं जो हमें प्रेरित करती है नीचे गिरने के लिए, जिसको हम कहते हैं अविद्या माया। प्रकृति की 2 माया होती है, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया हमारे मन में भी है, विद्या माया भी हमारे अंदर में भी है। माने अच्छी शक्ति भी हमारे अंदर में प्रेरित करती है, बुरी शक्ति भी हमें प्रभावित करती है। समाज में भी वैसे ही है। विद्या माया से प्रभावित लोग हैं, अविद्या माया से भी प्रभावित लोग हैं। तो विद्या माया का साथ औजार है वो, इट इज नॉट लक्ष्य। जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए दिशा में जाने के लिए, तो विद्या शक्ति के सहारा लेकर के अविद्या शक्ति से अंदर की ओर हम संघर्ष करें और अपने आप में हम आगे बढ़ें। और दूसरा, समाज में अविद्या शक्ति बहुत ही सक्रिय होती है और हमारे समाज के सामूहिक चिंतन को भी प्रेरित करती है, व्यक्ति को तो प्रेरित करती ही है। इसलिए यदि हम समाज को आगे की ओर ले जाएं, तो अविद्या शक्ति के विरुद्ध हमें संघर्ष करना होगा, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी। एक मैं और कहना चाहता हूँ, ये संघर्ष करने में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है धर्मगुरु का, माने धर्माचार्यों का। दूसरा होता है शिक्षाविदों का। तीसरा है सामाजिक गुरु का। शिक्षाविद का मतलब क्या हुआ? जितने भी हमारे शिक्षक हैं या शिक्षाविद हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम विद्यार्थियों को हम आगे शिक्षा देते हैं, उन पर आधारित होती है कैसे विद्यार्थियों को हम अपने व्यवहारिक पक्ष में अपने आचरण से हम आगे चलने के लिए प्रेरित करें। दूसरा है धर्म आचार्यों का। धर्म आचार्य यदि अपने जीवन में व्यवहारिक में ना आवे और दूर दूर रह जावे,
और समाज में रह करके, समाज के साथ जुड़ करके, अपने आचरण के माध्यम से वे यदि दिशा नहीं देंगे तो समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो जाती है, जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। जितने भी धर्माचार्य हैं वो अपने जगह में बैठ गए हैं, समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए समाज गुरु, फिर आप आइए जो नेतागण है, जिसको मैं समाज गुरु बोलता हूँ, जो नेतृत्व देना चाहते हैं, वो यदि नैतिकता पर, व्यवहारिक पक्ष में भी और सामाजिक पक्ष पर यदि वे नहीं माने परफेक्ट हैं, परफेक्ट इन द सेंस इन प्रैक्टिस, तो होता क्या है उसमें, एक मैंने पहले ही कहा था, एक दो वृत्तियाँ बहुत पैदा हो जाती है। एक है कपटाचारी और दूसरा अहंकारी। जो व्यक्ति अंदर और बाहर एक नहीं है उसमें कपटाचारी होती है, जो कि आप बाहर देख सकते हैं, चाहे नेता हो, चाहे आचार्य हो, चाहे आप शिक्षाविद हो। और दूसरा अहंकार, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत नेतागिरी करता हूँ। और जब अहंकार और कपटाचारी जब पैदा हो जाते हैं तो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पैदा करते हैं, समाज में करते हैं। आनंद मार्ग क्या कहता है? आनंद मार्ग कहता है आचार्यों को, सामाजिक चिंतकों को या समाज के गुरुओं को और जो नेता हैं उनको नेतृत्व देना चाहते हैं, अंदर और बाहर एक होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम धर्म को अपने जीवन का अंग बनावें, नैतिकता को हम आधार बनावें और सेवा को, समाज की सेवा को हम अपना माध्यम बनावें, तभी ये समाज आगे की ओर बढ़ेगी। ये आनंद मार्ग का मुख्य कंसेप्ट है।